हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी की और उसके टाइप्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स को समझा था और आज हम बात करने वाले नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल टूल की के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी की होती क्या है। टैक्सोनॉमी की जो है फर्स्ट ऑब्जर्व की थी लेमार्क ने 1978 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी की होती क्या है। एक्चुअली में की है क्या है कि एक आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है। एनालिटिकल डिवाइस का मीन्स क्या है कि इससे आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, एनालिटिकल डिवाइस है, इससे आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। डेफिनेशन की बात करें तो हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डायक्रोमेटिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक which is used for identifying organism, usually a couplet or two contrasting character are used। ठीक है, सिंपल सा क्या डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन से समझाना चाहूँ अगर मैं आपको टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट में से क्या है कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट में से जो भी स्टेटमेंट है, लिस्ट स्टेटमेंट मतलब टेबल बना के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब टैक्सोनॉमी की क्या है कि क्या कर रही है, हेल्प कर रही है आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म किसके बेसिस पे, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे। यूजली कपलेट का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन में। ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि दो कैरेक्टर यूज किए जाते हैं और उसी के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये एक बहुत मतलब सीक्वेंस में होता है। जो टैक्सोनॉमी के पहले इस कैरेक्टर की स्टडी की है, इस पर प्रेजेंट है तो इसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर आगे इसके नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी की जो कैरेक्टर स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कैरेक्टर के बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से हम चूज करते हैं कि मतलब ये कैरेक्टर इसमें है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मैं टैक्सोनॉमी को अगर और सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ तो सिंपल सी चीज़ है कि क्या है टैक्सोनॉमी की, क्या है एनालिटिकल डिवाइस है। बेस्ड किस पे, बेस्ड है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, यानी कि हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी देखते हैं और डिसिमिलैरिटी देखते हैं। की में क्या होता है, की में जो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि प्रेजेंट, जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देख के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं किससे। ठीक है, तो ईच पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कपलेट। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूँ तो कपलेट क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर की बात करूँ तो जैसे अगर एक कैरेक्टर है कि उसकी हाइट, अगर प्लांट की हाइट की बात करें, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर हो गए। प्लांट की हाइट कैसे हो सकती है, लॉन्ग हो सकता है प्लांट, लंबा मतलब ऊंचा प्लांट हो सकता है, या फिर डॉफ प्लांट हो सकता है। ये क्या हो गया, लॉन्ग क्या हो गया, लॉन्ग और डॉफ क्या हो गया, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। इसके ही पेयर को हम क्या कह देते हैं, कपलेट कह देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको और एग्जांपल समझाना चाहूँ तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी प्लांट में रूट है, रूट प्रेजेंट है या फिर रूट absent है। रूट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। और अगर मैं कहूँ रूट प्रेजेंट या रूट absent, तो ये क्या हो गया, पेयर में हो गए, दो कैरेक्टर पेयर में हो गए। तो इन्हीं दो पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है पेयर में, इसी को हम क्या कह देते हैं, कपलेट कह देते हैं। अब ये सिंपल सी बात है कपलेट की। और बातें देखते हैं तो डिफरेंट टेक्सा है, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक की, डिफरेंट कीज। टेक्स जो अलग अलग टेक्स है उनके अलग अलग कीज होते हैं। अगर आपको जीनस स्पीसीज के बारे में, अगर स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन करना है तो स्पीसीज की अलग होती है। अगर जीनस की करें तो जीनस की अलग होती है। फैमिली की कर रहे हैं तो फैमिली की अलग होती है। ठीक है, और ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड लीड। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि कपलेट क्या होता है। अगर कपलेट क्या होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि रूट प्रेजेंट और रूट absent। रूट क्या होगी, ये कैरेक्टर हो गया, रूट absent और रूट प्रेजेंट क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि रूट इज प्रेजेंट तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। अगर मैं कहूँ रूट इज absent तो ये एक लीड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। और टैक्सोनॉमी की क्या करती है, हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में। ठीक है, प्लांट और एनिमल में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। अगर मैं टैक्सोनॉमी की का आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ तो मैं इसको और ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं आपको पता है कि प्लांट कितने होते हैं, आपको पता है प्लांट का क्लासिफिकेशन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। ये आपको पता है प्लांट के टाइप में हो गए। ठीक है, अब मैं रूट प्रेजेंट, रूट हो गया कैरेक्टर। ठीक है, सीड, ठीक है, सीड प्रेजेंट और absent।
फ्रूट प्रेजेंट और absent। सो सीट प्रेजेंट सीट absent एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि एक कपलेट है। फ्रूट प्रेजेंट और फ्रूट absent ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि ये एक कपलेट है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि कोई प्लांट हमें दिया है, उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करके बताना है कि ये किस फाइलम का प्लांट है, तो हम क्या, किस डिवीजन का प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें रूट है कि नहीं है। अगर उसमें रूट प्रेजेंट है, मान लेते हैं उसमें रूट प्रेजेंट है यानी कि रूट absent होगी, ठीक है। रूट प्रेजेंट है तो मतलब रूट absent होगी। तो आपको पता है कि एल्गी में रूट नहीं होती, ना ब्रायोफाइट में रूट होती है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सीड की। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो सीड प्रेजेंट है कि सीड absent है, मान लेते हैं कि सीड भी प्रेजेंट है, तो आपको पता चल गया कि टेरिडोफाइट भी नहीं हो सकता, ठीक है। टेरिडोफाइट भी प्लांट नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम कहते हैं कि मान लेते हैं उसके में फ्रूट ही प्रेजेंट नहीं है, फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि फ्रूट फ्रूट प्रेजेंट नहीं है यानी कि फ्रूट absent है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको पता है एंजियोस्पर्म में फ्रूट प्रेजेंट होता है यानी कि एंजियोस्पर्म भी प्लांट नहीं होगा। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो हमें प्लांट दिया गया था वो क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो की का यूज करके। अगर बात करते हैं टाइप्स की, तो दो टाइप की होती है, एक इंडेंटेड की होती है और एक ब्रैकेटेड की है। इंडेंटेड की को हम येलो की के नाम से जानते हैं और ब्रैकेटेड की को हम पैरेलल की के नाम से जानते हैं। सो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडेंटेड की के बारे में। तो इंडेंटेड की डेफिनेशन से समझते हैं कि इंडेंटेड की होती क्या है। So the key contain a sequence of choice between two or more characteristics by careful selection of character. It is subdividing exact name of the organism can be derived, ठीक है। इससे हम एग्जैक्ट नेम कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म उसका एग्जैक्ट नेम इससे डिराइव कर सकते हैं इस इंडेंटेड की को यूज़ करके। सो इंडेंटेड की में क्या होता है, इंडेंटेड की में जो हमारे पास जो कैरेक्टर होता है, जब हम क्लास कैरेक्टर को हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में चलते हैं और यानी कि अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, मान लेते हैं कि अगर हमने रूट, ठीक है, रूट, मैंने आपको एक रूट वाला एग्जांपल दिया तो इसी से मैं समझाता हूँ, जो लास्ट एग्जांपल से आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको पता है रूट प्रेजेंट है, तो रूट प्रेजेंट है और रूट absent है, ठीक है, दो हो गए। तो रूट प्रेजेंट है तो ये हो गया सही। इसको फिर यहाँ से कट करके आगे क्या हो जाएगा, इसके सीक्वेंस के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसके आगे आ जाएगा सीड। तो सीड प्रेजेंट और सीड absent। तो सीड प्रेजेंट तो इसके आगे कंटिन्यू करके ऐसा हो जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट प्रेजेंट तो फ्रूट के आगे फ्रूट ये आ जाएगा और फ्रूट absent तो इधर। तो फिर इसके आगे जो कैरेक्टर होगा ऐसे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जब की यूज करते हैं उसे इंटेंडेड की या फिर येलो की कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की के बारे में, तो वो है ब्रैकेटेड की। सो ब्रैकेटेड की होती क्या है। So bracketed key, the key use contrasting character like the indented one, but they are not separated by intervening subdividing character. Instead, each character is given a number in bracket. This is also called parallel key, ठीक है। इसे हम parallel key भी कहते हैं। अब क्या हो रहा था कि हम जब इंटेंडेड की को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या एक सीक्वेंस में चल रहे थे, ठीक है। अगर हम इसी को अगर ब्रैकेट की में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखें पहले हो जाएगा, पहले बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट प्रेजेंट, अगर रूट प्रेजेंट है तो उसको एक नंबर हम कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक है, एक नंबर कैरेक्टर। और रूट absent है, इसको मैं दे देता हूँ 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर उसको एक नंबर दे देते हैं जिससे हम उससे पहचान पाते हैं कि ये है कि नहीं है। फिर उसमें क्या होगा, अब क्या अगर वो पता चल गया कि रूट प्रेजेंट या रूट absent है, तो इसके आगे आप नेक्स्ट सीक्वेंस में ना जाके एक नया कैरेक्टर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम डायरेक्ट फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रूट प्रेजेंट और फ्रूट absent, ठीक है। तो कह देते हैं कि फ्रूट absent, जो फ्रूट absent है, ठीक है। तो फ्रूट absent में एक नंबर दे देंगे और फ्रूट प्रेजेंट एक नंबर दे देते हैं, दो नंबर देते हैं। ये नंबर अपने हिसाब से दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कितने नंबर का कैरेक्टर है। तो दूसरा कैरेक्टर इसलिए इसमें 2 नंबर दे दिए और फ्रूट प्रेजेंट को हमने कह दिया 0 क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से पैरेलल की, और आपको पता है कि ये पैरेलल चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसको पैरेलल की भी कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल समझा तो एग्जाम्पल से बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि एक साइड ब्रैकेटेड की है और एक साइड इंडेंटेड की है। इंडेंटेड की में क्या हो रहा है कि हम एक सीक्वेंस चल रहे हैं, ए से बी हम क्या जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी एक कैरेक्टर पता चला 6 आई प्रेजेंट, उसने फोलिक आइट बोल दिया, फिर 8 आई प्रेजेंट है, उसमें क्या वो उसके आगे नेक्स्ट कैरेक्टर देखा। लेकिन हमने क्या किया, पहले एक कैरेक्टर की स्टडी की, फिर दूसरे कैरेक्टर में एक सीक्वेंस में चले। बट जो ब्रैकेटेड की है इसमें क्या होगा, 6 आई प्रेजेंट फोलिक आइट और 6 आई प्रेजेंट, तो उसे 2 नंबर दे दिया। इसके बाद हम किसी और कैरेक्टर में आ गए, स्पिनरेट में आ गए, फिर इसको चेक किया तो अगर ये प्रेजेंट है तो नंबर दे दिया, फिर
किसी और कैरेक्टर की बात करें फिर एंटीयर, मीडियम, हाई, ग्रेटर, इस पे आ गए। तो ऐसे क्या किया हमने, अलग अलग कैरेक्टर को डायरेक्ट प्रायोरिटी में ले लिया, लेकिन इंटरेक्टिव की में हमने एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आइडेंटिफिकेशन किया। सो आई होप कि आपको दोनों की में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वेलास, थैंक यू सो मच।